हाय गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल परमैन फैन पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक क्यूट लव स्टोरी का पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते I love everything. Fire spreading all around my room. हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मिसो लीज़ा के घर से अपने घर चला आता है और फिर मिसो अब आगे मिसो अपने घर चला आता है और फिर वो अपने रूम पर जाता है और रूम पर जाके अपने रोबोट को ऑन करके उसके साथ कुछ बातें करता है। फिर वो अपने रोबोट को ऑफ करके अपना होमवर्क करने के लिए चला जाता है। करीब 20 से 30 मिनट बाद उसका होमवर्क कंप्लीट भी हो जाता है और उसका होमवर्क कंप्लीट होने के बाद वो वो नीचे ड्राइंग रूम में सबके साथ टीवी देखने के लिए चला जाता है। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि मिसो की परमानेंट ड्यूटी का आज छुट्टी था। मिसो और असल में मिसो और पाको के साथ में ड्यूटी थी और पायन और बूबी का साथ में ड्यूटी था। पायन और बूबी की आज ड्यूटी थी और मिसो और पाको की आज छुट्टी थी। सो इसलिए मिसो अपने ड्राइंग रूम पर चला जाता है टीवी देखने के लिए। फिर वो टीवी देख ही रहा होता है, फिर टीवी पे एक न्यूज़ आता है। जापान के एक बहुत बड़े बिल्डिंग में एक आग फैल चुकी है और वो बिल्डिंग करीब 10 फ्लोर की है। 10 फ्लोर का बिल्डिंग था वो। और रिपोर्टर और भी बताता है कि ये आग बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है और अभी तक यहाँ पर बस 2 ही परमानेंट, पायन और बूबी ही पहुँच सके हैं और वो दोनों सबको निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें इंतज़ार है बस परमानेंट और पाको के। फिर परमानेंट मिसो जब ये सुनता है तो तभी उसके बैच पर कॉल आता है। मिसो समझ जाता है कि वो कॉल पायान या बूबी में से किसी एक ने किया होगा। फिर मिसो वहाँ से अपने पेरेंट्स को कुछ ना बोल कर वहाँ से चला जाता है। फिर मिसो अपने रूम पर आता है और जल्दी से जल्दी अपने रोबोट को ऑन करता है। आग लगी थी वहाँ पर निकल जाता है। पाको को कॉल करता है जाते जाते ही। फिर पाको उसका कॉल पिकअप करती है और बोलती है हाँ परमानेंट मैं आ रही हूँ, मैंने भी न्यूज़ देख लिया है, तुम जल्दी आ जाओ। फिर परमानेंट बोलता है अच्छा ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। फिर वो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं और मिसो और पाको उस आग वाले स्पॉट पर पहुँच जाते हैं कुछ ही टाइम के बाद। फिर मिसो और पाको दोनों ही देखते हैं कि आग बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है और आग ने पूरे बिल्डिंग को ही कवर कर लिया था और बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग भी फंसे हुए थे और फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने का काम कर रहा था। पर आग इतना ज़्यादा फैल चुका था कि फायर ब्रिगेड भी आग बुझा नहीं पा रहा था। और फिर परमानेंट बोलता है ऐसे नहीं होगा। फिर वो पायन, बूबी और पाको को बोलता है कि सुनो तुम सब, ये बिल्डिंग 10 फ्लोर का है तो हम एक काम करते हैं, हम सब एक एक फ्लोर कवर करते हैं और सभी को सेफली बाहर निकालते हैं। इससे हम सभी को बहुत कम वक्त में बहुत लोगों की मदद कर देंगे। वो सभी एग्री कर जाते हैं परमानेंट के बात से। फिर परमानेंट बोलता है ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करो। फिर परमानेंट ग्राउंड फ्लोर तक चला जाता है। फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पर पायन, बूबी और पाको करके ऐसे ही वो 4 फ्लोर कवर कर लेते हैं और फिर ऐसे ही बहुत मेहनत के बाद वो सभी करीब 9 फ्लोर तक खाली कर देते हैं। फिर आग और ज़्यादा है और सबसे टॉप फ्लोर पर वो चारों एक साथ जाते हैं और लगभग सभी को ही बाहर निकाल देते हैं। और जब तक वो बाहर निकलते हैं तब तक आग भी लगभग बुझा ही दिया था। बस बिल्डिंग के अंदर बस थोड़ी बहुत आग अभी थी। फिर उन सभी को रेस्क्यू करके नीचे आते हैं और तभी ये एक लेडी आती है और परमानेंट को बोलती है परमानेंट प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा बच्चा अभी भी अंदर फंसा हुआ है, प्लीज़ उसे बाहर निकालो। फिर परमानेंट बोलते हैं हाँ मैं अभी जाता हूँ, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। फिर पाको बोलती है अरे नहीं परमानेंट तुम मत जाओ, ये बिल्डिंग गिर सकती है। फिर परमानेंट बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, अरे पाको तुम मत बोलो हम परमानेंट से। फिर पाको बोलते हैं अच्छा ठीक है तो मैं जाऊँगी, तुम मत जाओ। फिर परमानेंट बोलते हैं अरे नहीं मैं जाता हूँ, एक काम करो, ये बिल्डिंग अभी कुछ देर में गिरने वाला है तो तुम एक काम करो, तुम इसके आसपास के इसके बिल्डिंग के रेंज में जो कोई भी आता है उन सभी को सेफ जगह पर ले जाओ।
फिर पाको तो मान ही नहीं रही थी, वो मिसो को मतलब छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। वो भी मिसो के साथ ही जाना चाहती थी, पर मिसो उसे कैसे भी कैसे करके समझाता है और उसे रोक लेता है, और फिर पाको मिसो के बात पर एग्री कर जाती है। और फिर वो बिल्डिंग के बाहर जो कोई भी था, जो बिल्डिंग के रेंज के अंदर आ रहा था, उन सभी को जगह पर लेके जा रहा था। फिर परमेंट भी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, और बिल्डिंग के अंदर भले ही फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग के बाहर वाले हिस्से के जो आग लगा था उसको बुझा दिया था, पर बिल्डिंग के अंदर जो आग लगी थी अभी भी आग था। तो परमेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बिल्डिंग के अंदर जाने में, और उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसे बहुत टाइम लगता है, और जो आग थी वो उसके कपड़े में भी लग जाता है, पर वो कैसे भी कैसे करके उस आग को बुझा रहा था। और वैसे बुझाते बुझाते उसका कुछ हद तक उसकी बॉडी भी थोड़ी जल जाती है, और फिर भी वो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और वो उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है। फिर ऐसे ही कुछ देर तक वो ढूंढते हैं, पर उसे वो बच्चा फिर वैसे ही बिल्डिंग के जो पिलर्स थे वो भी कमज़ोर हो रहे थे, और बस लगभग वो टूटने ही वाले थे। फिर परमेंट को कहीं से कोई रोने की आवाज़ आती है। फिर परमेंट जल्दी से वहाँ जाता है जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो देखते हैं कि एक रूम के अंदर एक बच्चा है और वो बहुत ज़ोर से रो रहा है। मित्सो को अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने अपना बैच अपने मुंह में डाल दिया था। इससे उसे सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। पर वो बच्चा रोते रोते अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर मित्सो समझ जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये बच्चा बेहोश हो गया। तो वो अपना बैच उस बच्चे के मुंह में दे देता है, और उसे लेकर वो बाहर निकलने के लिए जब वो बाहर निकल ही रहा होता है, तभी साइड से बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा दीवार उनके ऊपर गिर रहा होता है, और मित्सो मतलब परमेंट ने अपने लेफ्ट हैंड से उस बच्चे को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो बच्चा बेहोश हो गया था, और वो अपने राइट हैंड से उस जलती हुई दीवार को पकड़ लेता है। इससे उसका राइट हैंड बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार को उनके ऊपर से हटाता है, और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। और बाहर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाको, पायन और बूबी ने लगभग सारे जितने भी उस बिल्डिंग के रेंज के अंदर जितने भी पर्सन आ रहे थे, उन सभी को सेफ जगह पर मतलब कुछ दूर ले जाके वहाँ पर रख देते हैं सेफली। और ऐसे ही बहुत देर हो जाता है। फिर पायन और बूबी बोलते हैं कि परमेंट अभी तक नहीं आया। परमेंट की बहुत ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी। फिर पाको उस बिल्डिंग के पास जाने की कोशिश करता है, पर पायन और बूबी उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, परमेंट थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं अंदर बिल्डिंग के अंदर जिस रास्ते से परमेंट ने एंटर किया था, वहाँ पर चारों तरफ फिर से आग फैल गई थी अंदर से। इसलिए और उसे पता था कि उसकी परमेंट सेट की वजह से उसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, पर उसके साथ जो बच्चा था उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आग में। इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था, और बिल्डिंग के पिलर बस गिरने ही वाले थे, बस बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए थे बिल्डिंग के पिलर्स, और बाहर पाको बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रहे थे। फिर अचानक से क्या होता है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह गिर जाती है अचानक से, और उसके रेंज में अंदर जितने भी और बिल्डिंग्स, छोटे छोटे घर या बिल्डिंग्स आते थे वो सब तबाह हो जाते हैं, और वह बहुत बड़ा एक डिस्ट्रक्शन होता है। और पाको तो ये देख के एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती, और वो ज़ोर से चिल्लाती कि परमैन, और फिर उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। फिर पाको बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है।
पाको तो अपने घुटनों के बल गिर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बस एक ही नाम ले रही थी, परमैन परमैन। और पाको के रोने की वजह से उस एरिया पे चारों तरफ ही सन्नाटा छा जाता है और सभी की आंखों में ही आंसू आ रहे थे। पायन और बूबी भी बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। चारों तरफ वहाँ पर एक सैडनेस का माहौल बन गया था। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। मुझे कुछ पल गुर्बत के फकीर हम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज के पार्ट में बस इतना था कि था। और आप सब मुझे कमेंट में यह बताना, क्या मित्सो बच पाएगा, क्या वो उस बच्चे को बचा पाएगा। सो अब हम ये जानेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।